यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ पावर सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ पावर सेल क्या होता है, विंडोज़ पावर सेल को बनाने का पर्पस क्या था, हैकर्स इससे क्या कर सकते हैं और कैसे हम इस तरह जो पावर सेल के अटैक्स हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे इन वीडियोज़ में। तो क्लास नंबर 16 की सेकेंड चैप्टर यानी कि सेकेंड टर्म्स में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और दूसरा मेन पर्पस है कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक एक्सपर्ट एथिकल हैकर बनने के लिए आपको सभी लेटेस्ट और ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उनसे बचाव के तरीके ढूंढ सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पावर सेल है ये इतना हार्मफुल क्यों है। तो फ्रेंड्स, सन 2015 में जितने भी साइबर अटैक नोटिस किए गए थे, एक फर्म है, सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है कार्बन ब्लैक, उसने लगभग नोटिस किया कि जितने भी साइबर अटैक्स थे उनमें से लगभग 38% साइबर अटैक पावर सेल की मदद से किए गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 38% साइबर अटैक्स जो नोटिस किए गए हैं वो पावर सेल से किए गए हैं। पावर सेल इतनी आसानी से पावर सेल जो अटैक्स होते हैं वो आसानी से डिटेक्टेबल नहीं होते। दूसरा, एंटीवायरस बाईपास करना इनके लिए बहुत आसान होता है, आसानी से किसी भी एंटीवायरस को बाईपास कर जाते हैं। इसका कारण ये है कि ये विंडोज़ का ही हिस्सा होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये जुड़े होते हैं, तो आसानी से उन्हें बाईपास कर जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ जो मलवेयर थे जो प्रेजेंट हैं पावर सेल अटैक्स के अंदर, उनमें था वैम ट्रैक जिसमें 53% अटैक नोटिस किए गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पोलिक्स हैं जिसमें 47% था, सीरीजेंट के नाम से है, और पावर वॉर्म जिसमें 42% अटैक्स हुए थे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि पावर सेल होता क्या है। फ्रेंड्स, पावर सेल का जो फर्स्ट वर्जन था वो रिलीज़ हुआ था नवंबर 2006 में विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ सर्वर 2003 के साथ एंड विंडोज़ विस्टा के साथ भी। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पावर सेल 5.0। और गुड न्यूज़ ये है कि विंडोज़ 10 के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है, यानी कि विंडोज़ 10 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको विंडोज़ पावर सेल का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 5.0। पावर सेल एक टूल है, जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही पावर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पावर सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पावर सेल कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादातर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट की जगह पावर सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो पावर सेल कमांड की तरह एक और भी इसका प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप इसे CUI और GUI दोनों तरीके से चला सकते हैं, यानी कि कमांड लाइन में भी चला सकते हैं और ग्राफिक लाइन इंटरफेस भी इसका है। फ्रेंड्स, पावर सेल समझने से पहले हमें समझना होगा सेल क्या है। तो फ्रेंड्स, सेल एक कंप्यूटर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र का इंटरफेस कराता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। एक सेल कमांड लाइन भी हो सकता है और GUI भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विंडोज़ पावर सेल इज़ अ सेल डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ टास्क ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि विंडोज़ पावर सेल का जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसका मेन पर्पस था टास्क ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, यानी कि पावर सेल की मदद से आप किसी भी टास्क को आसानी से कर सकते हैं, या फिर कई ऑटोमेटिक टास्क आपको करने होते हैं कि ये वर्क होता रहे, उस पर्पस के लिए भी आप पावर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी सेटिंग्स हैं, वो आपको मैनेज करनी है या अप्लाई करनी है, उस तरह के वर्क के लिए भी पावर सेल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पावर सेल .NET फ्रेमवर्क पर ही बेस्ड है और इसका जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी अच्छी बात ये है कि ये एक स्क्रिप्टिंग का भी वर्क करता है, यानी कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पावर सेल वास्तव में किस तरह से काम करता है और एक हैकर्स के लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, जहां आपको, या किसी भी प्लेस पे जहाँ वर्क करते हैं जहां आपको एक बहुत बड़े नेटवर्क को मैनेज करना है या हैंडल करना है, और उस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए 500 सर्वर्स हैं, 500 सर्वर्स हैं।
वहाँ आपको कोई भी एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए आपको कोई भी एक सर्विस इम्प्लीमेंट करनी है, तो उस सर्विस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस सर्विस को चलाने के लिए आपको अलग अलग सर्वर पे जाना होगा और उस सर्विस को चेक करना होगा कि ये सर्विस चल रही है या बंद है, अगर ऑन है या ऑफ है। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अलग अलग सर्वर पे जाके लेनी होगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप पावर सेल का इस्तेमाल जानते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी किसी भी एक सर्वर की मदद से और पावर सेल स्क्रिप्टिंग की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, और जितने भी सर्वर कनेक्टेड हैं उनकी इंफॉर्मेशन उसी कंप्यूटर पे आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो एक टेक्स्ट फाइल के रूप में भी आप ले सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट फाइल में वो आपको बताएगा किस सर्वर पे कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है और कौन सी सर्विसेज रनिंग में नहीं है। तो आपके लिए जो काम कई दिन लगाता या काफ़ी टाइम लगाता वो काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है पावर सेल का। अगर एक हैकर है तो वो इसकी मदद से क्या कर सकता है फ्रेंड्स, अगर एक हैकर किसी भी ऐसे सर्वर नेटवर्क में पहुंच जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 अगर सर्वर्स हैं तो उन पे अपनी वो जो पेलोड्स हैं या हार्मफुल जो स्क्रिप्ट है उसे रन करा सकता है, और एक बार की रनिंग से ही सारे जो सर्वर हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था पावर सेल के बारे में एक्सप्लेनेशंस। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कि पावर सेल को कैसे चलाया जाता है, कैसे हम सिक्योर हो सकते हैं अपने आप को, और पावर सेल का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जा सकता है बहुत ही इफेक्टिव वे में, और हैकर्स पावर सेल का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे हम आगे के वीडियोस में। तो फ्रेंड्स होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।